हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आज हम बेलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बेलमेंट क्या होता है, इसमें कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं, इसके एसेंशियल कौन कौन से हैं और इसमें जो पार्टीज़ हैं उनकी लाइबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ वगैरह क्या क्या हैं, वो सब आज हम इस टॉपिक में इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले देखते हैं बेलमेंट होता क्या है। बेलमेंट में क्या होता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस as a contract that these goods shall be returned or disposed when the purpose will be accomplished। बेलमेंट बड़ा ही सिंपल टॉपिक है और इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट है डिलीवरी होती है गुड्स की बाय वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को गुड्स डिलीवर की जाती हैं और वो डिलीवरी किसी पर्पज़ के लिए होती है। उसमें कोई ना कोई पर्पज़ होता है, कोई ना कोई काम होता है कि अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप मुझे गुड्स वापस कर दोगे। और तीसरा जो है वो वापसी होती है। जिस पर्सन को हमने गुड्स दी हैं, जब भी वो काम जिस काम के लिए हमने गुड्स दी हैं, डिलीवर की हैं किसी पर्सन को, जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो जिसे हमने गुड्स दी हैं वो हमें गुड्स वापस कर देगा जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि लाइक मेरी बाइक ख़राब हो जाए और मैं उसे रिपेयरिंग के लिए शॉप पे लेके जाऊँ और वहाँ पे जो भी रिपेयर कर रहा हो उसे बोलो कि भैया ये शाम तक रिपेयर कर दो और मैं शाम को आके वापस ले जाऊँगा। इसमें एक तो डिलीवरी होगी, मेरी बाइक मैंने शॉपकीपर के पास छोड़ दी, और दूसरा उसे एक काम दे दिया कि हाँ मेरी बाइक रिपेयर कर दो, और तीसरा वो रिपेयर करके शाम तक को मुझे वापस कर देगा। यही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। इसमें दो पार्टीज़ होती हैं। फर्स्ट वन है बेलर। द पर्सन हु डिलीवर गुड्स इज़ कॉल्ड बेलर। जो पर्सन गुड्स की डिलीवरी करता है, गुड्स देता है किसी दूसरे इंसान को, वो होता है बेलर। एंड सेकंड जो है द बेली। द पर्सन टू वूम गुड्स डिलीवर्ड इज़ कॉल्ड बेली। जिस पर्सन को गुड्स दी जाती हैं, जिसको डिलीवर की जाती हैं, वो होता है बेली। बेली और बेलर में बहुत कन्फ्यूजन रहती है। बेलर तो वो है जो गुड्स दे रहा है और बेली वो है जिसे गुड्स दी जा रही हैं, जो गुड्स ले रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए डिलीवर हिज कार फॉर रिपेयरिंग टू बी। ए ने अपनी कार रिपेयरिंग के लिए बी के पास छोड़ दी। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। एंड हेयर ए इज़ बेलर एंड बी इज़ बेली। और यहाँ पे ए जो है वो है बेलर, जो डिलीवरी कर रहा है, डिलीवर कर रहा है कार बी को, वो है ए, मतलब बेलर। और जहाँ पे जिसे डिलीवरी की जा रही है वो है बी, मतलब बेली। बी जो है यहाँ पे बेली है और ए जो है बेलर है। अभी हम देखेंगे एसेंशियल्स ऑफ द बेलमेंट। मैंने पहले ही बताया था कि इसमें तीन बातें होती हैं, इसमें तीन एसेंशियल्स हैं। फर्स्ट वन है देयर आर द फॉलोइंग एसेंशियल ऑफ बेलमेंट। फर्स्ट वन है डिलीवरी ऑफ गुड्स। फॉर अ वैलिड बेलमेंट इट इज़ नेसेसरी दैट गुड्स शुड बी डिलीवर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर। इसमें क्या है कि फर्स्ट गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को, और सेकंड जो है वो है डिलीवरी फॉर सम पर्पस। इट इज़ नेसेसरी फॉर बेलमेंट दैट गुड्स शुड बी डिलीवर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। इफ़ देयर इज़ नो पर्पस फॉर गुड्स डिलीवरी देन देयर इज़ नो वैलिड बेलमेंट। इसमें क्या है कि गुड्स हम डिलीवर तो कर रहे हैं, पर गुड्स किसी पर्पज़ के लिए डिलीवर की जानी चाहिए एक पर्सन के द्वारा दूसरे को। अगर यहाँ पे कोई पर्पज़ नहीं होगा तो ये वैलिड बेलमेंट नहीं होगा, ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। थर्ड जो है वो है रिटर्न और डिस्पोज। फॉर अ वैलिड बेलमेंट इट इज़ आल्सो एसेंशियल दैट गुड्स मस्ट बी रिटर्न और डिस्पोज्ड व्हेन द पर्पज़ इज़ अकम्प्लिश्ड। इसमें क्या है कि गुड्स वापस कर दी जानी चाहिए जब भी जिस पर्पज़ के लिए हमने गुड्स दी हैं, जब वो कंप्लीट हो जाए तो फिर गुड्स वापस हो जानी चाहिए बेलर को, बेली के द्वारा वापस कर देनी चाहिए। ये भी एक एसेंशियल है इसका। इसमें सिर्फ तीन एसेंशियल इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट वन है जो डिलीवरी होनी चाहिए गुड्स की, और सेकंड जो है डिलीवरी किसी पर्पज़ के लिए होनी चाहिए, और थर्ड जो है रिटर्न होनी चाहिए। जब भी पर्पज़ कंप्लीट हो जाए तब गुड्स वापस रिटर्न कर देनी चाहिए। अभी देखते हैं ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटी ऑफ बेलर। फॉलोइंग आर द ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटी ऑफ बेलर। फर्स्ट वन है
disclosing of defect of goods bailed. It is the duty of bailor to disclose any defect which are present in goods which are being bailed। ये बेलर की ड्यूटी है कि वो जो भी डिफेक्ट है, जो भी ख़राबी है गुड्स में, वो जो बेल कर रहा है, बेल मतलब गुड्स को, जिन गुड्स को बेल्ड किया जा रहा है उनमें जो भी ख़राबी है वो बेली को बता दे कि हाँ इसमें ये ख़राबी है, वो डिस्क्लोज़ कर दे, मतलब उसे बता दे। और सेकंड जो है रीपेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। इट इज़ लाइबिलिटी ऑफ बेलर टू रीपे ऑल दोज एक्सपेंसेस विच द बेली स्पेंट फॉर पर्पज़ ऑफ बेलमेंट। इसमें क्या है कि बेलर की यहाँ पे लाइबिलिटी है कि अगर जो भी बेली ने खर्चा किया है गुड्स पे, रिपेयर कुछ भी पर्पज़ के अधीन जो भी खर्चा किया है गुड्स पे, लाइक उसने एक्स्ट्रा, मतलब मैंने बाइक रिपेयरिंग के लिए भेज दी, उसमें कुछ इंडिकेटर वगैरह एक्स्ट्रा लगा दिए, जो भी उसने किया है उसके लिए मैं मतलब जो बेलर है वो एक्सपेंसेस करेगा, जो भी उसने एक्सपेंसेस किया है वो उसकी पेमेंट करेगा बेलर। मतलब जो भी उसने खर्चा किया है बेली ने पर्पज़ के अधीन, तो फिर वो एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस है वो बेलर देगा बेली को। थर्ड जो है बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। बेलर इज़ लाइबल टू बेली फॉर एनी लॉस विच बेली गेट्स इन फॉलोइंग सिचुएशन। बेलर जो है बेली को जो भी लॉस हुआ है अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन, उनके लिए लाइबल होगा बेलर। फर्स्ट वन देखते हैं, उसमें है कि नो राइट टू मेक बेलमेंट। बेलर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू बेली फॉर एनी लॉस विच बेली गेट्स बिकॉज बेलर वाज नॉट इंटाइटल्ड टू मेक बेलमेंट। इसमें क्या है कि जब बेली को बेलमेंट करने का इंटाइटल ही नहीं है, वो बेलमेंट कर ही नहीं सकता है, तो उसकी वजह से, मतलब जो आदमी बेलमेंट कर ही नहीं सकता चीज़ की, उसकी वजह से अगर बेली को कोई भी नुकसान हो तो उसके लिए जिसने बेल्ड की है जिसने चीज़, वो खुद ही लाइबल होगा। यहाँ पे तो वही बेली है ना जिसने बेल की है, बट उसके पास टाइटल ही नहीं है बेल चीज़ को बेल करने का, तो फिर वो बेलमेंट करने का, तो फिर वो लाइबल होगा बेली के लिए। बेली को जो भी लॉस होगा उसके लिए लाइबल होगा। एंड सेकंड जो है नो राइट टू गेट बैक बेल्ड गुड्स। इसमें क्या है कि बेलर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू बेली फॉर एनी लॉस विच बेली गेट्स बिकॉज बेलर वाज नॉट इंटाइटल टू। यहाँ पे क्या है कि अगर बेली को गुड्स बैक वापस लेने का टाइटल ही नहीं है, तो फिर अगर बेली उसे किसी भी रीज़नेबल, मतलब किसी भी उसका कोई भी मतलब रॉन्गफुल इच्छा ना हो बेली की, और वो वापस बेल कर दे जिसने बेल्ड की है चीज़ गुड्स, तो फिर उसे वापस कर दे, तो फिर उसमें अगर जो भी लॉस होगा बेली को वो भी बेलर ही कवर करेगा। लाइक बेली को टाइटल नहीं है वापस लेने का गुड्स, वो ऑनर कोई और है, वो वापस नहीं ले सकता जिसने बेल की है, और फिर अगर बेली उसे वापस कर दे तो फिर जो भी लॉस होगा बेली को उसके लिए हमारा बेलर जो जिसने बेल की है चीज़ वो लाइबल होगा। थर्ड देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं ड्यूटी एंड लाइबिलिटी ऑफ बेली। बेली की कौन कौन सी ड्यूटीज़ और लाइबिलिटी है। फर्स्ट वन है टेक प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ बेली टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स विच आर बेल्ड। ये बेली की ड्यूटी है कि जो भी गुड्स वगैरह बेल्ड की गई हैं उनकी प्रॉपर केयर करें। सेकेंड जो है अनऑथराइज यूज। इन बेलमेंट बेली शैल नॉट मेक अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स बेल्ड। In case if make unauthorized use, then bailor can terminate the bailment and bailor can also claim compensation। इसमें क्या है कि बेलर जो है अनऑथराइज यूज नहीं कर सकता, जो भी चीज़ उसके पास बेल्ड पड़ी हैं उनका यूज़ वो अपने खुद के लिए नहीं कर सकता, मतलब कोई भी अनऑथराइज यूज नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो बेलर जो है वो बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। ये बेलर के पास राइट होता है कि अगर
वो बेली अनऑथराइज यूज़ करे उसकी गुड्स का, तो वो टर्मिनेट कर सकता है बेलमेंट को। और अगर उसके बेली के यूज़ करने से कोई भी लॉस हुआ है बेलर को, तो वो उसके लिए कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, कीप गुड्स सेपरेट। इट इज़ ड्यूटी ऑफ बेली दैट कीप गुड्स सेपरेट फ्रॉम हिज ऑन गुड्स। In case Billy mixed the bailed goods with his own goods without the consent of bailor। इसमें क्या है कि बेली की ड्यूटी है कि वो अपनी गुड्स से जो भी गुड्स बेल्ड हुई हैं उनको अपनी गुड्स से, अपनी जो खुद की गुड्स हैं उससे अलग रखें। और अगर वो मिक्स कर देता है अपनी गुड्स में जो भी गुड्स बेल हुई हैं, तो विदाउट द कंसेंट ऑफ, बिना बेलर की जानकारी के अगर वो मिक्स कर देता है, देन फर्स्ट वन है बेलर आल्सो हैज़ एन इंटरेस्ट। बेलर का भी उस मिक्सचर में इंटरेस्ट होगा, जो भी जिस भी चीज़ ने उसने जिस भी गुड्स मिक्स किए उसमें बेलर का भी इंटरेस्ट होगा। सेकंड जो है, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द गुड्स देन बेली शैल कंपनसेट टू बेलर फॉर लॉस। अगर गुड्स सेपरेट नहीं की जा सकती हैं तो फिर बेली जो है बेलर को कंपनसेट करेगा लॉस के लिए। थर्ड जो है, इफ़ गुड्स कैन बी सेपरेट देन बेली विल बी लाइबल फॉर एक्सपेंसेस फॉर सेपरेशन और एनी डैमेज अराइजिंग फ्रॉम द मिक्सचर। इसमें क्या है कि अगर गुड्स सेपरेट हो सकती हैं, अलग हो सकती हैं, तो जो भी उससे सेपरेशन में खर्चा आएगा, जो भी एक्सपेंसेस आएगा, उसके लिए बेली लाइबल होगा। बेली वो एक्सपेंसेस देगा और जो भी डैमेज वगैरह अराइज होंगे सेपरेशन करते समय, मिक्सचर में जो मिक्सचर हुआ है उससे अलग करते समय जो भी डैमेज वगैरह होंगे उसके लिए भी बेली लाइबल होगा। फोर्थ वन जो है, नो सेट एडवर्स टाइटल। बेली मस्ट नॉट सेट एडवर्स टाइटल टू गुड बेल। बेली जो है गुड्स को एडवर्स टाइटल नहीं दे सकता। और फिफ्थ वन जो है वो है रिटर्न गुड्स। इट इज़ ड्यूटी ऑफ बेली दैट व्हेन द पर्पज़ ऑफ डिलीवरी इज़ कंप्लीट देन रिटर्न द बेल्ड गुड टू द बेलर। ये बेली की ड्यूटी है, जब भी जिस पर्पज़ के लिए गुड्स बेल्ड की गई हैं, अगर जब वो पर्पज़ कंप्लीट हो जाएगा तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो रिटर्न गुड्स को रिटर्न कर दे बेलर को, जब पर्पज़ कंप्लीट हो जाए तब। रिटर्न इंक्रीज और प्रॉफिट। ए बेली शैल रिटर्न द गुड्स अलॉन्ग विद इंक्रीज और प्रॉफिट विच ही गेट्स फ्रॉम द गुड्स बेल्ड। हाँ, अगर बेली को कोई भी इंक्रीज़ हुआ है गुड्स की वजह से, जो भी प्रॉफिट हुआ है, जो भी गुड्स बेल्ड किए हैं उसकी वजह से कोई प्रॉफिट हुआ है, तो जो बेलर है वो उसे प्रॉफिट के साथ वो गुड्स वापस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए लीव्स ए hen in the custody of B. The hen gets a chick. B shall deliver the hen along with chick to A. इसमें क्या है कि A ने hen को B की कस्टडी में छोड़ दिया कि हाँ मैं 10 दिन के लिए यहाँ जा रहा हूँ रिश्तेदारी में, और वापस आके तेरे से ये वापस ले लूँगा। और फिर उसके बाद hen ने एक चिक को, मतलब उसने एक बच्ची, जो भी उसकी hen की बच्ची होगी ना, वो उसको बर्थ दिया। और फिर अभी बी जो है डिलीवरी hen को डिलीवर करेगा, वापस रिटर्न करेगा बी ए को रिटर्न करेगा hen बच्ची के साथ, जो भी उसने अपनी, मतलब जो भी नया बच्चा आया है उसके साथ hen को वापस करेगा ए को। और अभी देखते हैं राइट्स ऑफ बेली। बेली के क्या क्या राइट्स हैं। राइट टू डिलीवरी ऑफ गुड्स बेल्ड टू एनी वन फ्रॉम द जॉइंट बेलर। बेलर हैज़ अ राइट टू डिलीवरी ऑफ गुड्स बेल्ड टू एनी वन बेलर फ्रॉम जॉइंट बेलर। बेली का ये राइट है कि वो जॉइंट बेलर, अगर जो भी गुड्स बेल्ड किए हैं उसके कोई ज़्यादा ऑनर हैं, तो वो ज़्यादा बेलर है, मतलब इकट्ठे जॉइंट बेलर हैं, तो वो किसी भी
एक बेलर को गुड्स की डिलीवरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल ए बी सी आर दी जॉइंट ओनर ऑफ हार्वेस्टिंग कंबाइन। ए बी और सी कंबाइन के ओनर्स हैं और दे डिलीवर इट ऑन हायर टू डी फॉर 1 मंथ, और वो कंबाइन को डिलीवर कर देते हैं 1 मंथ के लिए डी को। एंड फिर उसके बाद क्या है कि उसके बाद फिर आफ्टर 1 मंथ डी में रिटर्न दी कंबाइन टू एनी वन ऑफ देम नेमली ए बी सी। और जो बी है डी है यहाँ पे जिसे कंबाइन डिलीवर की गई है, वो किसी भी इन तीनों में से ए बी और सी में से किसी को भी कंबाइन वापस कर सकता है। ये उसका राइट है। राइट टू डिलीवर द गुड्स टू बेलर विदाउट टाइटल। इफ़ बेलर हैज़ नो टाइटल एंड बेली in good faith back the goods bailed to bailor, then bailey is not responsible to the owner in respect of such delivery। इसमें क्या है कि बेलर जो है अगर गुड फेथ में बेल कर देता है बेलर को, बेलर जो सॉरी इसमें क्या है कि अगर बेली गुड फेथ से बैक कर देता है गुड्स उस बेलर को जिसे गुड्स बैक लेने का टाइटल ही नहीं है, मतलब उसे राइट ही नहीं है बैक लेने का गुड्स कि हाँ उसे हम वापस कर सकें, बट बेली जहाँ पे कर दे तो फिर वो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी ऑनर के प्रति कि वो ऑनर को डिलीवरी करे। वो जिसने गुड्स दी हैं उसे ही तो वापस करेगा ना, बेलर को ही करेगा, चाहे उसे का राइट हो या ना हो। तो उसके अगर कर दे गुड फेथ से तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा ऑनर को डिलीवरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसने तो गुड्स फेथ के लिए ही डिलीवरी की है। तो फिर अभी थर्ड राइट है, राइट टू शो। इफ़ गुड्स आर क्लेम्ड बाय द थर्ड पर्सन देन बेलर एंड बेली हैज़ राइट टू शो रॉन्ग डूअर एंड दे कैन गेट कंपनसेशन। इसमें क्या है कि इफ़ गुड्स आर क्लेम्ड, अगर गुड्स कोई थर्ड पर्सन ले जाए क्लेम कर ले, और इसमें ना बेली और बेलर दोनों को राइट है कि वो उस रॉन्ग डूअर को जिसने भी क्लेम की है गुड्स उनको शू कर सकते हैं, और उसकी वजह से जो भी गुड्स को नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, उसके लिए वो कंपनसेशन भी ले सकते हैं उससे। तो गाइज़ यही था हमारा आज का टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसमें हमने कवर किया बेलमेंट के बारे में, उसमें जो भी पार्टीज़ होती हैं, 2 बेलर और बेली, उसके बाद उसके एसेंशियल, फिर ड्यूटी और लाइबिलिटी ऑफ बेलर, उसके बाद ड्यूटी और लाइबिलिटी ऑफ बेली, और उसके बाद राइट्स ऑफ बेली। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना, और जो भी कमी हो बताना, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू गाइज़।